नमस्कार। न्यू एजुकेशन स्टेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं मदन लाल सुधार। हमने पहले खूब सारे वीडियो बनाए संतुलित आहार पर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रेशे और जल के बारे में, लेकिन इनके कुछ प्रश्न मैं आज और वीडियो के रूप में बना रहा हूं। तो ये वीडियो आप देखें और इन प्रश्नों के कई प्रश्न जो है पहले आ चुके हैं, कई प्रश्न नहीं आए हैं। आइए हम कुछ संतुलित भोजन से संबंधित प्रश्नों का जिक्र करते हैं, जिसमें सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट से संबंधित प्रश्न। यानी सबसे पहला प्रश्न है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा में कितने कार्बन होते हैं। हमने पहले कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़े थे, जिसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में जिक्र किया था। तो जो मोनोसेकेराइड का एक उदाहरण था राइबोज शर्करा, तो इसके अंदर कार्बन के अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो वो है 5। दूसरा प्रश्न है, मानव यकृत में संचित शर्करा कौन सी है। यानी मनुष्य के अंदर शर्करा जो है वो संचित किस रूप में होती है, तो वो है ग्लाइकोजन के रूप में। वैसे पौधों के अंदर स्टार्च के रूप में होती है और मानव के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। तीसरा प्रश्न है, डाइसेकेराइड्स के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है। यानी हमने पढ़ा था दो मोनोसेकेराइड के जुड़ने से डाइसेकेराइड्स का निर्माण होता है। तो ये दो मोनोसेकेराइड्स जैसे कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज जो आपस में जुड़ते हैं वो किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं, तो वो है ग्लाइकोसिडिक बंध। अगला प्रश्न है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है। यानी सबसे मीठी भी है और प्राकृतिक यानी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होने वाली शर्करा कौन सी है, तो वो है फ्रक्टोज। और सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा जो है वो है सैकेरिन। यानी ये जो है कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है, बहुत ही मीठी होती है, तो वो है सैकेरिन। तो ये है कार्बोहाइड्रेट संबंधित प्रश्न है। तो आइए हम कुछ प्रोटीन के प्रश्नों का भी जिक्र कर लेते हैं। प्रोटीन से संबंधित प्रश्नों में जो हमने प्रश्न लिया है वो है कि जीव भार के शरीर में, यानी जो सजीवों का जो शरीर होता है उस शरीर में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है। तो हमारे शरीर के अंदर 14% प्रोटीन पाया जाता है। यानी हमारा शरीर जो कहते हैं पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, उन जो पंच तत्वों में जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनसे भी है वो, इनकी जो मात्रा है कुल मिलाकर प्रोटीन के अंदर यही तत्व होते हैं, इनसे है वो हमारे शरीर में 14% भाग बनता है। प्रोटीन का नामकरण किसने किया था। प्रोटीन का नामकरण ब्राजीलियस और मूल्डर ने किया था। तीसरा प्रश्न है, त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर के निर्माण में कौन सी प्रोटीन सहायक है, तो यह है क्रेटिन। हालांकि यह एक मृत प्रोटीन है। त्वचा का, बाल का, नाखून, सींग, खुर का जो निर्माण है वो क्रेटिन प्रोटीन के द्वारा होता है। यहाँ पे एक और आपको बता दूं कि कई बार एक प्रश्न जो है यहाँ पे गड़बड़ करता है, क्योंकि काइटिन, कैरोटीन और क्रेटिन तीनों शब्द एक जैसे लगते हैं हमें। काइटिन जो है वो है कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण। कीटों के अंदर जो ऊपरी कवच बना होता है वो काइटिन के द्वारा बनता है, वो एक कार्बोहाइड्रेट है। कैरोटीन्स कैरोटीन्स जो है वो वसा है। कैरोटीन आपने नाम सुना होगा, एक प्रकार का वर्णक। और क्रेटिन जो है वो है प्रोटीन है। तो ये आपके काइटिन, कैरोटीन और क्रेटिन तीनों अलग अलग है, इनको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है, रेशम का धागा जो होता है वो कौन सा अवयव का बना हुआ होता है? तो रेशम का धागा प्रोटीन से बनता है, प्रोटीन। अगला प्रश्न जो है वो है, प्रोटीन अणुओं में सबसे पहले किसकी संरचना का पता लगाया गया था? तो प्रोटीन के अणुओं में सबसे पहले जो है वो इंसुलिन का पता लगाया गया था। इंसुलिन जो है इसका जो पता है फ्रेडरिक सेंगर ने है वो इसका पता लगाया था इंसुलिन का, और इसको कृत्रिम रूप से भी आजकल इंसुलिन को बनाया जाता है। अब देखिए हम वसा से संबंधित प्रश्नों का भी जिक्र कर लेते हैं। तो वसा से संबंधित जो प्रश्न है वो है कि खिलाड़ियों द्वारा प्रयुक्त शक्तिवर्धक पदार्थ कौन से होते हैं? कई खिलाड़ी जो होते हैं वो शक्तिवर्धक पदार्थों को यूज करते हैं, तो उनमें जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड वसा का जो है वो उदाहरण है। तो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए खिलाड़ी इसका प्रयोग करते हैं। अगला है, वसा है वो आपको पता है जल में घुलती नहीं है। तो वसा यदि जल में नहीं घुलती है तो घुलती किसमें है, यानी वसा किसमें घुलनशील होती है? तो इसका उदाहरण है बेंजीन और ईथर, इनके अंदर वसा घुल जाती है। अगला प्रश्न है, वसा के वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? आपने जब वसा पढ़ी थी उस समय ये पढ़ा था कि वसा के अंदर वसीय अम्ल के 3 अणु और ग्लिसरॉल का 1 अणु आपस में बंधा हुआ रहता है। तो ये जो है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल आपस में जो बंधे हुए रहते हैं वो किस बंध के द्वारा बंधे रहते हैं? तो उसका नाम है एस्टर बंध। सामान्य वसा के 1 अणु के संश्लेषण में जल के कितने अणु मुक्त होते हैं? यानी वसा का जो है वो 1 अणु के संश्लेषण के अंदर जो है जल के अणु कितने मुक्त होंगे? तो वो है 3 अणु। अगला है, रुधिर में वसाओं का संचरण किस रूप में होता है? यानी हमारे शरीर के अंदर जो वसाओं का संचरण है किस रूप में होता है? तो वो है लाइपो रुधिर के रूप में, लाइपो वसा के रूप में संचरण होता है। वसा प्रधान भोजन को वायु में खुला रखने पर प्रक्रिया घटित होती है। यानी वसा प्रधान यानी वसा से युक्त जो भोजन होता है वो यदि वायु के अंदर खुला रहता है तो उनके साथ में एक घटना घटित होती है। उस घटना का नाम क्या है? उसका नाम है विकृत गंधी। इसी के कारण जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि उसके अंदर ऑक्सीडेशन न हो। अगला प्रश्न है, मानव में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला व्युत्पन्न लिपिड कौन सा है? तो उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। यानी मानव के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला व्युत्पन्न जो लिपिड है वो कोलेस्ट्रॉल है, जो तेल की मात्रा के कारण शरीर में बनता है। अब हम कुछ खनिज, लवण, विटामिन से संबंधित प्रश्नों का जिक्र करते हैं, जिसमें सबसे पहला है कोलेस्ट्रम अर्थात खीस में किस विटामिन की अधिकता होती है? तो इसका उत्तर है साइनोकोबाल्मिन अर्थात विटामिन B12 का जो नाम है वो है साइनोकोबाल्मिन। दूसरा है, कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन में नहीं होता? यानी न्यूक्लिक अम्लों के अंदर तो पाया जाता है परंतु प्रोटीन में नहीं होता। तो उसका उत्तर है फास्फोरस। अगला है, विटामिन ए का पूर्वक क्या है? पूर्वक अर्थात प्रीकर्सर। यानी विटामिन ए का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो जिससे निर्माण होता है उसको कहते हैं पूर्वक। तो इसका जो निर्माण है वो कैरोटीन के द्वारा होता है, इसलिए इसका जो पूर्वक है वो है कैरोटीन। किडनी स्टोन का कारण क्या है? यानी हमारे शरीर के अंदर जो वृक्क है, वृक्क के अंदर जो पथरी पैदा होती है उसका कारण जो है वो है कैल्शियम की अधिकता। कैल्शियम की शरीर में जब अधिकता होती है तो किडनी का कारण बनती है। और इसी का एक अगला प्रश्न है, किडनी में पथरी को रोकने का कौन सा
काम करता है, तो किडनी के अंदर यदि पथरी को रोकने का काम करता है तो वो है मैग्नीशियम। तो ये हमारे इस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिनों से संबंधित कुछ प्रश्न थे जिनका हमने यहाँ पे जिक्र किया। आप हमारी इस वीडियो को देखें, प्रश्न अच्छे लगे तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।